हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए उसमें बेसिक से हम लोग देखते हैं आगे कैसा कैसा सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा पहले जान लेते हैं कि कैसे सवाल बनता है। तो सवाल में देगा कहीं कहीं कि ए एक काम को 5 दिन में, मान लेते हैं 5 दिन में ए काम कर रहा, बी उसी काम को 6 दिन में करेगा, 6 दिन हो गया। तो इसमें यह भी बोल सकता है कि ए और बी यानी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी बराबर 8। तो चलिए इस काम को निकालते हैं। 5 दिन, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम लेंगे 23 होगा। और इसको हम, ये जो ए का काम है 5 दिन, तो इस 5 दिन से हम 30 में भाग देंगे तो इसका क्षमता निकल कर आ जाएगा कि ए कितने दिन मतलब कितना काम करेगा। तो अगर हम इसको भाग देंगे 5 से 30 में तो इसका जो है यूनिट 6 निकल कर आ जाएगा। यानी क्षमता हो गया ए का, कार्य क्षमता 1 दिन में 6 होगा। अब दूसरा बी का देखेंगे तो 6 5 30, इसका 5 दिन हो जाएगा। और बोला है इस क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो दोनों को हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 हो गया। तो यहाँ पे हम इसके जगह पर रख लेंगे, ए की जगह पे 6 रख लेंगे, बी की जगह पे 5, दोनों को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 11 दिन आ गया टोटल काम। और 30 में हम लोग भाग दे देंगे दोनों को, 11 से काट जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22 30। इतने दिनों में काम को पूरा करेंगे दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिल करके 2.8/11 दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो दोस्तों अब हम अगले सवाल इस पे जाएंगे कि जैसे कि होता है कि एक व्यक्ति काम करेगा, दूसरा भी उसके साथ करेगा, पर कुछ दिनों के बाद वो छोड़ करके काम को चला जाता है। तो चलिए हम वैसे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं थोड़ा। तो ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं और बी अकेला उस काम को मान लेते हैं 8 दिन में करेगा। बी अकेला 8 दिन में करेगा तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ए बराबर वाट, दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, 8 और 10 का 80 हो जाएगा। इसका कार्य क्षमता निकालेंगे ए और बी का, तो 10 और 8 है 80, 8 हो जाएगा। बी का निकालेंगे 8 10 में 80। तो यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और बी दोनों का जो है कार्य क्षमता मिला करके 8 आया है और यहाँ पे बी का है, तो बी का जो कार्य क्षमता है वो अकेले 10 आया है। तो हम ए को निकालेंगे, ए बराबर यहाँ पे निकालेंगे, ए बराबर तो हो जाएगा ए प्लस बी का 8 दिया है और बी बराबर निकालेंगे बी का 10 दिया है, ए बराबर तो हम इसमें से ए और बी में बी का घटा देंगे तो 2 निकल के आएगा। तो इसका जो कार्य क्षमता है 2 हो गया। तो अब हम 80 को 2 से भाग दे देंगे, ये 80 हो गया, ए से दे देंगे तो ए का मान निकल कर आ जाएगा 40 दिन में। 40 दिन में ए इस काम को पूरा करेगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हम लोग सवाल बनाए हुए हैं ये यहाँ पे ऐसे था कि ए और बी ये दोनों मिल करके ए के काम को, इसके बाद इसके ऊपर एक है, ये काम है जो ये कार्य है और ये 10 दिनों में कर रहे हैं। एक काम को 10 दिनों में कर रहे थे और बी जो है अकेला उस काम को
8 दिनों में कर रहा था, तो सवाल में पूछा गया है कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम निकालेंगे यहाँ पे, तो 8 और 10 का एलसीएम लेंगे, 80 होगा ए और बी, इसका मतलब 8 से डिवाइड करेंगे 80 को तो 8 मत में कटेगा, और ये बी का निकालेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे 80 को तो 10 इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ए और बी, यानी दोनों का जोड़ेंगे तो दोनों का 8 है, और यहाँ बी का जो है ये कार्य क्षमता बी का अकेला 10 यूनिट आया हुआ है, तो इसको हम घटा देंगे ए और बी में। जब बी का घटाएंगे तो ए का मान निकल कर आ जाएगा, तो ए का मान 2 जब आ गया तो हम 80 में ये वाला पूरा जो कार्य क्षमता है 80 है, और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 40 दिन निकल करके एक आ जाएगा, यानी जो है ए जो है अकेला 40 दिनों में काम को पूरा करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग किताब की ओर चलते हैं, किताब से सवाल बनाते हैं, देखते हैं किताब में कैसे कैसे सवाल है। तो इसमें दिया हुआ है ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। यदि ए और बी काम को एक साथ करें तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए जो है एक काम को 8 दिनों में तथा बी उसी काम को 6 दिनों में। दोनों का एलसीएम लेंगे ए और बी का, तो यहाँ पे होगा 24 हो जाएगा इसका एलसीएम। ए का कार्य क्षमता आ जाएगा अतिरिक्त 24, इसका 3 होगा, और बी का 6 चौका 24 यानी 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी यानी दोनों मिल करके काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ए प्लस बी बराबर 3 और 4 ऐसे कर देंगे, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। तो दोनों का कार्य क्षमता जो है दोनों को मिला करके 7 आ गया, तो इस 7 को हम 24 में डिवाइड कर देंगे, 7 से भाग दे देंगे, तो इसका जो दिन है वो निकल करके आएगा 17 3 पूर्णांक 3/7 दिनों में ये ए और बी दोनों इस कार्य को पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जो इसमें बोला गया क्वेश्चन में कि ए और बी, ए जो है 8 दिन में तथा बी 6 दिनों में काम को करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 8 और 6 का एलसीएम लेंगे हम लोग तो 24 हो जाएगा। 8 को अगर हम 24 में भाग देंगे, जैसे 24 में 8 से भाग देंगे तो अतिरिक्त 24 हो जाएगा। इसका जो ए का कार्य क्षमता ये 3 निकल करके आएगा, तथा बी का कार्य क्षमता जो है वो 4 निकल करके आएगा। दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। जब 7 होगा तो 24 को 7 से हम भाग देंगे, तो इसका जो दोनों का दिन है वो इतना निकल करके आएगा, यानी 3/7 दिनों में काम जो है फाइनल हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ए एक काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में खत्म कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी क्वेश्चन में जो बोला गया है ए यानी ए जो है एक काम को 5 दिन में तथा बी 10 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 10 ही होगा, 5 और 10 का एलसीएम 10 ही होगा। 5 दूना 10 और 10 एकम 10। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी यानी दोनों मिलकर के काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए प्लस बी 2 + 1 3 आ गया। तो हम इस 3 को 10 में डिवाइड कर देंगे,
3 3 के 9, 1 गुणा 3 गुणा 1/3 दिनों में काम जो है समाप्त हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में ये बोला गया था कि ए जो है 5 दिनों में तथा बी जो है 10 दिनों में काम को करता है, तो काम दोनों मिलकर अगर करेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ए का जो कार्य क्षमता है ये 2 निकल कर गया और बी जो है एक दिन में 10 ही काम कर, मतलब एक दिन में 10 काम करता है, तो इसका एलसीएम इसका जो कार्य क्षमता है वो एक ही निकल करके आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो a + b बराबर 2, 2 और 1 3 होगा। अब 3 को हम 10 में डिवाइड कर देंगे तो 3 गुणा 1/3 दिनों में काम जो है समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इस टाइप में कैसा सवाल है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है x तथा y एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि x अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो y अकेला उसे कर सकेगा। यानी दिया है x + y दोनों मिल करके 8 घंटे में कर सकते हैं काम को, और x अकेला जो है 12 घंटे में 12 घंटे में कर रहा है, तो y अकेला काम को कितने घंटे में करेगा। y बराबर 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों का एलसीएम जो है 24 ही होगा। अतिरिक्त 24, 12 दूना 24। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो x और y जो है ये दोनों मिल करके 3 इन दोनों का कार्य क्षमता जो है आया, और x का जो है इसका 2 आया। तो हम x + y इतने में से x से घटा देंगे तो y का मान निकल करके आ जाएगा। y 1 हो जाएगा। तो यानी जो है y का जो कार्य क्षमता है ये 1 निकल कर गया। तो 24 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 ही होगा। 24 दिन में y जो है वो काम को पूरा कर सकेगा। तो इसमें निकल कर गया, आप लोगों को समझा रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए कि जो बोला है x और y 8 घंटे तथा x 12 घंटे में कर रहा है, तो दोनों तो x जो है अकेला ही 12 घंटे में कर रहा है, तो y अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। ठीक है, तो 8 अगर हम 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 24 होगा। अतिरिक्त 24, 12 दूना 24। तो दोनों को x और y के जो है इसमें से अगर x का मान घटा देंगे, यानी जो x और y 3 आया तो इसमें से x का घटा देंगे तो y का मान निकल करके आ जाएगा। तो y का मान अगर हम x और y 3 है तो इसमें से x से घटा देंगे तो y का मान 1 आ जाएगा। तो इस 24 में से 1 से भाग दे देंगे तो इसका मान 24 घंटा ही होगा। यहाँ पे 24 घंटा होगा, दिन लिख दिए थे, 24 घंटा y का मान आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दे रहा है सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को पूरा कर लेगा। तो यानी सोहन जो है, सोहन को ए से कर देंगे, सोहन जो है 1/10 काम करता है और दीपक के साथ मिल करके 6 दिनों में काम करता है। तो सोहन प्लस दीपक ये 6 हो जाएगा, 6 दिन में काम को करता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 30, 10 या 30, 6 5 30। यानी सोहन का जो है कार्य क्षमता ये 3 आ गया और
सोहन और दीपक जो साथ में मिलकर के काम कर रहे थे, तो इन दोनों का जो कार्य क्षमता है 5 आ गया। तो हम सोहन और दीपक के कार्य क्षमता में से अगर सोहन का कार्य क्षमता हम घटाएंगे तो दीपक का जो कार्य क्षमता है वो निकल करके आ जाएगा। तो सोहन और दीपक का कार्य क्षमता 5 दिया हुआ है, और सोहन का जो कार्य क्षमता हम घटाएंगे इसमें से सोहन का कार्य क्षमता 3 ही है, तो दीपक का कार्य क्षमता जो है वो निकल करके 2 आएगा। यानी जो दीपक है ये 2 दिनों में काम को करेगा। इसका जो कार्य क्षमता 2 है निकल करके आया 30 में, अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, यानी एक काम दीपक जो है 15 दिनों में करेगा। तो दीपक 15 दिन में काम को करेगा। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि जो इसमें क्वेश्चन में दिया गया था कि सोहन जो है एक काम को 10 दिनों में कर रहा है, और सोहन और दीपक, जो सोहन है वो दीपक के साथ मिलकर के काम को 6 दिनों में कर रहा है। तो हम दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे 10 और 6 का एलसीएम तो 30 होगा। तो देख रहे हैं सोहन का 10 या 30 निकल करके आया, जो सोहन का कार्य क्षमता है ये 3 निकल करके आया, और जो सोहन दीपक के साथ मिलकर के काम कर रहा था तो उसका 5 निकल करके आया। तो सोहन और दीपक के कार्य क्षमता में से अगर हम अकेला सोहन के कार्य क्षमता घटा देंगे तो दीपक का कार्य क्षमता निकल करके आ जाएगा। तो सोहन और दीपक 5 दिन में कर रहे थे, और सोहन जो है सोहन का अकेला 3 क्षमता आया था। तो हम दीपक का कार्य क्षमता यहाँ पे अगर हम 5 में से या दोनों में से अगर 3 को घटाएंगे तो 2 निकल करके आया, तो दीपक को ही काम करवाना था लास्ट में। तो दीपक से हम भाग देंगे 30 को, 15 निकल करके आया, यानी कि जो दीपक है वो 15 दिनों में काम को पूरा करेगा। चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में दे रहा है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 16 दिन, 20 दिन तथा 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए जो है 16 दिन में तथा बी 20 दिन में तथा सी 24 दिन में काम करता है। अगर हम 16, 20 और 24 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो है वो 240 निकल करके आएगा। बार कराओ नहीं वो क्या है 240 बंद करना। तो अब हम लोग जो कटाएंगे 16 को 240 में भाग देंगे तो इसका जो कार्य क्षमता निकल करके आएगा 15 हो जाएगा, और 20 से देंगे तो 20 गुना 40 यानी इसका 12 निकल करके आएगा, और 24 से कम यानी 10। तो हम तीनों को जोड़ेंगे अगर ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए की जगह पे 15 रख देंगे, बी की जगह पे 12, सी की जगह पे 10 रखेंगे, तीनों को जोड़ देंगे 15, 27, 10, 37 यानी 37 निकल करके आया। अब हम ये जो 37 निकल करके आया तीनों का मान निकल करके आया, तीनों का कार्य क्षमता 37 आया, तो 240 में 37 से हम भाग दे देंगे तो ये कट करके आएगा। ये हम लोग कटा चुके हैं तो यहां से कटाएंगे तो 6.18 बटा में 37 दिनों में काम जो है तीनों मिल करके समाप्त कर देंगे। ऊपर तो लिखना मार कर रहा है बढ़िया से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे
कि जो ए का कार्य क्षमता है वो 15 निकल कर गया, बी का 12, सी का 10। अगर हम जब इस बुक में बोला गया है कि तीनों अगर मिल करके काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो हम जोड़ देंगे ए प्लस बी प्लस सी, 12, 15, 12, 17, 10, 37। यानी जो तीनों का कार्य क्षमता है ये 37 निकल करके आया। तो 240 में अगर हम 37 से भाग दे देंगे तो 6×18/37 इतने दिन निकल करके आएगा। यानी जो तीनों हैं ये 6×18/37 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों चलते हैं अब हम लोग अगला सवाल, जो बिल्कुल इसी के जैसा ही है, तो आप लोग भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24 दिन, 6 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। यानी ए जो है 24 दिन, बी 6 दिन, सी 12 दिन में। अगर हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो 24 ही आएगा। 24 तो ए का कार्य क्षमता एक दिन का 1, बी का 6, चौका 24, 12 दूना 24। तो तीनों मिल करके बोला है काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हम ए प्लस बी प्लस सी, ए के जगह पे 1 को रखेंगे, बी की जगह पे 4 आ जाएगा और सी की जगह पे 2 जोड़ देंगे। 4 5 2 7 7 निकल कर गया। तो तीनों का मान 7 जब आया तो 24 को हम, ये 24 जो टोटल काम था इसमें 7 से हम लोग भाग देंगे तो कट जाएगा। 17×21 3×3/7 दिन। यानी जो तीनों हैं ये तीनों मिल करके कार्य को 3×3/7 दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिए कि जो ए को है ये 24 दिन में काम करता था, बी 6 दिनों में तथा सी 12 दिनों में। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ये तीनों मिल जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इन दोनों को काम करवाने के लिए तीनों से इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो 24 से कम 24, यानी ए का जो है 1 क्षमता आया, बी का 6 चौका 24, बी का 4, 12 दूना 24, यानी जो सी का है 2 निकल करके आया। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 4 5 5 2 7 निकल कर गया। और हम इसी 7 को अगर 24 से भाग दे देंगे तो 17 का 21 है और 3 24, यानी 3×3/7 दिनों में जो काम है ये पूरा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों हम लोग एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन बना चुके हैं। अब चलते हैं थोड़ा अगले टाइप पे, थोड़ा चेंजिंग है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं तथा ए और सी उस काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो चलिए देखते हैं। ए प्लस बी 120 दिन, बी और सी 72 दिन, सी और ए 90 दिन में काम जो है कर रहे हैं। ये लोग का डे में, दिन को डे से कर देंगे। सुजीत तो देख रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं तथा ए और सी 90 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में काम को कर रहे हैं।
तो ए और बी जो है, ए और बी काम को 72 दिनों में, दिन को डी से सूचित कर रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। बी और सी जो है 120 दिनों में, और ए और जो सी जो, तो ए और सी जो है ये काम को 90 दिनों में, 90 दिनों में काम को कर रहे हैं। और तीनों का एलसीएम निकालेंगे अब हम। तो यहाँ पे एलसीएम इसका निकल करके आएगा 12 7 360 हो जाएगा इसका एलसीएम। 7 5 35, 2 5 10, यानी जो इसका कार्य क्षमता जो है ये का 5 12 36, 3 निकल कर गया, 9 चौके 36, इसका 4 निकल कर गया। तो अब हम देखेंगे कि इसमें काम को बोला था क्वेश्चन में कि ए जो है, ये अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी काम हमको ए से करवाना है। तो ए और बी जो है ये दो दो है, देखिएगा इसमें एक ए और एक ए, 2 ए आया, एक बी यहाँ पे आया, एक बी यहाँ पे, 2 बी और एक सी यहाँ पे और एक सी यहाँ पे, 2 2 आ रहा है दोनों में। तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे और ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में कर देंगे 300, नहीं बराबर में कर देंगे 5 3 8 है, 8 4 12, ये 12 हो जाएगा। तो हम इसको यहीं से घटा सकते हैं, कट जाएगा, ये 6 आ गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 आ गया। तो हमको काम ए से करवाना था, तो ए से काम करवाने के लिए हमको बी और सी को घटाना पड़ेगा इसमें। तो बी और सी का मान कितना है, 3 आया हुआ है। तो बी और सी को यहाँ पे रख लेंगे, बी प्लस सी, इसका मान बी प्लस सी का मान 3 आया, तो ए का मान निकल करके यहाँ पे आ जाएगा। ए का मान कितना निकल करके आएगा, ए प्लस बी प्लस सी में से, अगर यानी तीनों में से अगर बी प्लस सी का घटा देंगे तो ए का मान निकल करके आ जाएगा। तो ए का मान 3 निकल करके आएगा, यहाँ पे ए का मान 3 निकल करके आया। तो हम काम, अब हमको काम जो है ये काम ए से ही करवाना है। तो 360 जो है अब काम ए करेगा। अब कटा देंगे, बची आई 36, यानी जो काम जो है ए 120 दिनों में काम करेगा। यानी जो अब देखें यहाँ पे ए प्लस बी को बोला था 72 दिनों में काम कर रहा है, बी प्लस सी यानी बी और सी 120 दिनों में, तथा ए और सी 90 दिनों में काम को कर रहा है। तो हम इन तीनों का 72, 120 और 90 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 360 निकल करके आएगा। तो अब 72 से हम 360 में भाग देंगे तो ये 5 निकल करके आएगा, यानी ए प्लस बी जो है ये दोनों का कार्य क्षमता जो 5 निकल करके आया, और 120 से देंगे तो 3 निकल करके आया। बी प्लस सी का यानी ये दोनों का 3 निकल करके आया, ए और सी इन दोनों का जो है 4 निकल करके आया। तो इसमें 2 2 हम देख रहे हैं कि इसमें 2 ए 2 बी और 2 सी आ रहा है। तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी यानी ये तीनों को लाइन से रख देंगे और इधर हम जोड़ देंगे इसको, 5 3 8 8 4 12 हो जाएगा, और 12 हो ही गया। तो इसको हम यहीं से कटा देंगे, ज्यादा दूर नहीं जाना है। तो कट जाएगा 6 अंक में ए प्लस बी प्लस 6, यानी जो तीनों का मान है ये 6 निकल करके आया। तो हमको जो है ए का मान निकालना था, ज्ञात करना था ए का कितना होगा। तो हम यहीं पे देख रहे हैं कि बी प्लस सी यानी जो दोनों का मान है ये यहाँ पे 3 आया हुआ है। तो हम ये जो 3 है ये मतलब ये तीनों का जो है ये 6 आया हुआ है, और बी प्लस सी यानी इन दोनों का जो है 3 निकल कर गया। तो इसमें से हम ये बी प्लस सी का घटा देंगे तो ए का मान निकल करके आ जाएगा। तो ए का मान 3 आ गया यहाँ पे। तो अब हम इसी 3 को 360 से अगर हम भाग दे देंगे, 360 में अगर 3 से भाग दे देंगे तो 120 दिन निकाल करके आ जाएगा।
यानी हम कह सकते हैं कि ए जो है वो काम को 120 दिनों में पूरा कर देगा। तो दोस्तों हम ये क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक उसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें दिया हुआ है कि राम और रतन किसी काम को 12 दिनों में, राम और रतन, यहाँ पे राम प्लस रतन जो है इस दोनों का काम है जो 12 दिनों में हो गया। और आगे दिया हुआ है रतन और सुधीर 8 दिनों में तथा सुधीर और राम 15 दिनों में। तो रतन सुधीर 8 दिन, रतन सुधीर का 8 दिन निकल करके आया और सुधीर और राम 15 दिनों में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो राम रतन जो है ये दोनों मिल करके 12 दिन में तथा रतन और सुधीर 8 दिनों में और सुधीर और राम 15 दिनों में काम को कर रहे हैं। तो हम इन दोनों का, तीनों का 12, 8, 15 का एलसीएम ले लेंगे। ऐसे कर रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ से डी से सूचित कर लेंगे। 12, 15, 8 कैल्शियम हो जाएगा 15 से, यानी 120 हो जाएगा। ये तो कटेगा। तो अब हम लोग घटाएंगे यहाँ पे कि 12 दहा में 20 से 10 निकल करके आया, 15 8 20 से 15 हो गया और 15 8 20 से, यानी इसका 8 निकल करके आया। तो अब हम इन तीनों में सुधीर प्लस रतन और राम दिया हुआ है, कितना हो गया 15 25 25 8 33 निकल कर गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक राम यहाँ पे और एक राम यहाँ पे, यानी 2 राम और 2 रतन दिया हुआ है और 2 सुधीर। इसमें 2 है दोनों। तो हम ठीक अगले क्वेश्चन की तरह है, तो इसमें हम कटाएंगे। जब हम कटाएंगे रोकना रे जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब दो इन तीनों में आ रहा है, 2 राम 2 सुधीर और 2 रतन आ रहा है, तो हम 2 का कॉमन लेकर के और सुधीर रतन और राम कर देंगे। और इस तीनों का जो कार्य क्षमता है, ये तीनों का 10 15 8, अगर तीनों को ऐड करेंगे तो ये 33 हो जाएगा। तो हम यहीं से इसे कटा सकेंगे, कटाएंगे तो ये कितना 16 गुना 32 और आधे हो जाएगा, यानी 16.5 बार में, 16.5 बार में ये कट जाएगा। तीनों का मान राम रतन और सुधीर का जो मान है ये 16.5 आ गया। सुधीर रतन राम मान है ये 16.5 आ गया तीनों का। तो हमें जो है काम जो करवाना है वो राम से करवाना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि राम अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम राम का मान निकालने के लिए रतन और सुधीर का ये तीनों के मान में से घटा देंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे रतन और सुधीर का मान 15 दिया हुआ है। तो जब हम रतन और सुधीर के मान पे 15, तो दोस्तों बीच में कॉल आ गया था इसीलिए हम रुक गए। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम कि जो रतन और सुधीर का जो है ये 15 दिन आ गया और
ये जो तीनों का मान है, ये तीनों का था, ये 16.5 था। तो हम 16.5 में से रतन और सुधीर का अगर हम घटा देंगे तो राम का मान निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे हम घटा दे रहे हैं। अगर हम रतन और सुधीर का मान घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, यानी 1.5 निकल करके आ गया। तो अब हम इस 1.5 से 120 में भाग दे देंगे। 120 में अगर हम 1.5 से भाग देंगे तो राम का टोटल निकल करके आएगा। तो पॉइंट हटाने के लिए एक ऊपर 0 लगा देंगे, हो जाएगा 15 8 20 से, यानी 80 दिनों में राम जो है अकेला काम को करेगा। तो गाइस आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पे देख लीजिए इसमें दिया हुआ है सब के सब 2-2 दिन 2-2 थे। तो इसमें दो को हम कॉमन ले लिए, तो सुधीर, राम और रतन जो है ये तीनों का एलसीएम था, इसका कार्य क्षमता, ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो 33 निकल करके आएगा। अब इस 33 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 16.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों का 16.5 आ गया। तो इसमें से हमें राम का निकालना था। जब हम राम का निकालेंगे तो रतन और सुधीर का मान जब हम घटा देंगे, जब हमें पता है यहाँ पे रतन और सुधीर का मान कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो इस 15 को जब हम 16.5 में से घटाएंगे तो ये राम का मान निकल करके आ जाएगा। राम का मान 1.5 1.5 निकल करके आ गया। तो अब हम इस 1.5 से 120 में अगर हम भाग देंगे, यहाँ पे हम ऐसे किए थे 1.5 था, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो एक ऊपर 0 लगता है, तो 0 लग गया। तो अगर हम यहाँ से डिवाइड इसको काटेंगे तो 15 8 20 से और 0 का यहीं पे आ जाएगा, 80 दिन हो गया। यानी राम जो है काम को 80 दिनों में करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। इसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को और भी वीडियो में इससे बेहतर से बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं।